हेलो दोस्तों। इस टाइम पे ना बछड़ों में निमोनिया की दिक्कत बहुत ज़्यादा चल रही है। छोटे बच्चों में निमोनिया 2 से 5 महीने की उम्र में ज़्यादा होता है और स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा होता है जब बछड़ा नया नया पैदा होता है। 7 से 8 महीने की उम्र में भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। मौसम के ऊपर भी निमोनिया डिपेंड करता है, क्योंकि मौसम जब सर्दी का होता है तो निमोनिया ज़्यादा फैलने के चांसेस रहते हैं। कुछ बैक्टीरिया और वायरस की वजह से भी निमोनिया हो जाता है। इसके सिम्टम्स कुछ इस तरीके से हैं, जैसे कि तेज़ बुखार 105 से 160 डिग्री सेल्सियस, हल्का गाढ़ा म्यूकस या नेसल डिस्चार्ज, सांस लेने में दिक्कत होती है, पशु को तेज़ तेज़ आवाज़ करता है सांस लेने में। लंग्स में जब इन्फेक्शन होता है तो वो तेज़ तेज़ घड़ घड़ की आवाज़ भी करता है, तो उसमें भी निमोनिया के सिम्टम आते हैं। और बछड़ों में सांस लेने में तकलीफ़, मुंह खोल के सांस लेना, और जैसे वायरल निमोनिया होता है तो उसमें खांसी भी होती है, रुक रुक के खांसी आती है उसमें बछड़ों को। इसमें बहुत से छोटे बच्चों में दस्त और कब्ज़ भी देखा गया है। और जब निमोनिया बहुत स्पीड से आता है, बहुत तेज़ी से आता है, तो फिर कुछ ही घंटों में जो बछड़े हैं उनकी डेथ हो जाती है। जबकि सही समय से और टाइम पे ट्रीटमेंट हो तो 5 से 7 दिन में निमोनिया ठीक हो जाता है। वायरल जो निमोनिया आता है उसमें तो एंटीबायोटिक्स का असर नहीं होता, क्योंकि वो वायरस पे एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती। इसलिए जो बैक्टीरिया वाली एंटीबायोटिक्स होती है वे दी जाती है, वे असर करती है इसमें काफ़ी हद तक। और टेट्रासाइक्लिन और क्लोरामफेनिकोल तो दिन में कम से कम 2 बार दें। इलाज जो है वो जल्दी से जल्दी शुरू करें और कम से कम 5 दिन तक तो इलाज ज़रूर करें इसका। एक तो सर्दी से बछड़ों को बचाएं और साफ़ सफाई का ध्यान रखें। कुछ महीने तक तो साफ़ सफाई का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनकी डाइट का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन्हें सही समय पे सही टाइम पर दूध पिलाएं। और जब तक उनका पेट ना भरे तो उन्हें अच्छे तक दूध पिलाएं, क्योंकि अगर पेट उनका भरा रहेगा तो इम्यूनिटी बॉडी की बनी रहेगी। काफ निमोनिया की कोई वैक्सीन असरकारक नहीं है, इसलिए जितना हो सके साफ़ सफाई का ध्यान रखें और रखरखाव का ध्यान रखें, तो उससे निमोनिया नहीं होगा जो आपका काफ है, जो आपका बछड़ा है, और उसका बचाव भी हो जाएगा। और सर्दी से अपने जो काफ है उसे बचा के रखें। धन्यवाद। और आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।